84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को शास्त्रों ने, संतों ने, देवताओं ने माना है। देवता भी मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ऐसा कथाओं में वर्णन मिलता है। न केवल देवता अपितु समस्त ग्रंथ आदि एक स्वर में स्वीकार करते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है, मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचति, अर्थात इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही है, मनुष्य के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्य मतावलंबियों का ऐसा मत है कि मनुष्य पैगंबर बन सकता है, देवदूत बन सकता है, पर भारतीय संस्कृति का ऐसा चिंतन है कि मनुष्य देवदूत अथवा देवता नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं परमात्मा बन सकता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव ब्रह्म का अंश है और वह स्वयं ब्रह्म बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर साथियों, भगवान कृष्ण ने भी निश्चित रूप से भगवत गीता श्रीमद् भागवत में कहा है, 11वें स्कंद में वर्णन आता है, बहवः सन्ति पुरः सृष्टस्तासां में पौरुषी प्रिया, अर्थात समस्त योनियों के प्राणी में मनुष्यों का शरीर ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। एक स्थान पर तो साथियों यह भी वर्णन हम सब पाते हैं कि पुरुषो वै प्रजापते नैदिष्ठम, अर्थात नर ही नारायण के अत्यंत समीप है। 84 लाख योनियों में सर्वाधिक प्रिय और सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत भगवान के निकट यदि कोई किसी योनि का प्राणी है तो वह मनुष्य ही है। इसमें भगवान का कोई पक्षपात किसी अन्य योनि के प्राणियों से नहीं है, कोई द्वेष भाव, कोई भेदभाव ऐसा नहीं है। हैं तो सब भगवान की ही संतानें, पर जो भगवान के अनुशासन में अधिक रहे और भगवान की बात अधिक माने, जैसे एक ही पिता की कई संतानें होती हैं, पर जो संतान उसकी आज्ञाकारी हो, जो संतान उसके इच्छानुसार व्यवहार करे और सदैव अपने पिता के हित के बारे में, पिता के अनुशासन में चलने वाला हो, स्वाभाविक रूप से माता पिता का प्रेम उनके प्रति अत्यधिक होता है। उसी प्रकार बिना भेदभाव के, केवल विशेषता के कारण, केवल योग्यता के कारण भगवान मनुष्य से अधिक प्रेम करते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। भगवान स्वयं समय समय पर यह कहते हैं। साथियों, हम सबका ये सौभाग्य है, सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है कि हम सब मनुष्य बन करके आए हैं, मनुष्य योनि में भी आए हैं। अब मनुष्य बन करके आए, मनुष्य शरीर धारण करके आए, तो निश्चित रूप से हम सब भगवान के अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान के अत्यधिक निकट हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तात्पर्य यह है कि हम बिल्कुल मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, पर हमारे सामने दोनों स्थिति परिणाम स्वरूप आ सकती है। या तो हम उस द्वार को पार भी कर सकते हैं, अथवा पार करने की बजाय हम अगर कुमार्ग पर चल पड़े, दुश्चिंतन से घिर गए, दुर्भावनाओं से ग्रसित हो गए, तो निश्चित रूप से मोक्ष की संकल्पना तो बहुत दूर की रही, हम मनुष्य योनि से भी हाथ धो बैठेंगे और नीचे की योनियों में हमारी गति हो जाएगी, पतन को प्राप्त हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे प्रारब्ध के कारण, परिस्थितियों के कारण, दैव योग के कारण मनुष्य जन्म ही पाना हमारे लिए पुनः दुष्कर हो जाएगा। सो मोक्ष की बात तो बहुत दूर की रही, पर बुद्धिमान वही है और प्रशंसनीय वही है, योग्य वही है जो प्राप्त सौभाग्य को हाथ से जाने न दे। 1 वर्ष का समय हर विद्यार्थी को परीक्षा से पहले मिलता है,
तैयारी का समय सबको प्राप्त होता है, पर कोई क्रिकेट खेलने में नाना प्रकार के अन्य अन्य कार्यों में अपनी व्यस्तता में उलझ करके अपने पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है और परिणाम उसका बहुत ही निराशास्पद होता है। लेकिन जो व्यक्ति उन 1 वर्षों में अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत सजग रहता है, बहुत सचेत रहता है, दिन रात परिश्रम करता है, अंततोगत्वा जब परीक्षा का परिणाम आता है तो उसके लिए बहुत ही प्रशंसा और बहुत ही सुखपूर्वक वातावरण रहता है। जो भी सुनते हैं सब उनको प्रशंसा करते हैं, सब उनको शाबाशी देते हैं। कारण केवल इतना है कि समय अवधि सबके लिए एक समान थी, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन किसी ने अपने प्राप्त सौभाग्य के साथ न्याय किया, प्राप्त सौभाग्य के साथ धर्म पूर्वक पालन किया, सो उसको अपेक्षित परिणाम मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। पर जो व्यक्ति समय को गंवा देता है, सौभाग्य को पहचान नहीं पाता, जीवन में आए अवसर को ठोकर मार देता है, तो जिंदगी फिर उसे भी ठोकर मार देती है। अंततोगत्वा पश्चाताप के सिवा, प्रायश्चित के सिवा उसके पास दूसरा कोई विकल्प शेष रह नहीं जाता। सो हम सब भी मनुष्य जन्म पाने के पश्चात भी यदि अपने भीतर प्रगति न ला सकें, और वो प्रगति शारीरिक नहीं, केवल मानसिक नहीं, बल्कि वो आत्मिक प्रगति होनी चाहिए, जिसको अभ्युदय की संज्ञा में रखा जा सके। अभ्युदय का तात्पर्य है साथियों, अभितः उद्भव, अर्थात जो सब तरह से आगे बढ़ने के योग्य हो, जिसमें सार्वभौम प्रगति हो, हर स्तर पर वो आगे बढ़े, उसको कहते हैं अभ्युदय। मानव अभ्युदय के लिए बना है, मानव प्रगति के लिए बना है, मानव आत्मिक उत्थान के लिए बना है। इसकी स्थिति निःश्रेयस वाली स्थिति है, अर्थात इससे बढ़कर, इससे अच्छा इस संसार में और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने अनेकानेक योनियों के प्राणियों का सृजन किया, पर जब उन्होंने मनुष्य का सृजन किया, मानव योनि का सृजन किया अपनी मानसिक शक्ति से, तो निश्चित रूप से भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए और समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हुए कि अब हम इन मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य योनि के द्वारा अपना कल्याण कर सकेंगे। ऐसा भागवत आदि ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। सो ऐसा जन्म पाकर के हम सब लोगों को इसे गंवाना नहीं चाहिए, इसके वास्तविक मर्म को समझना चाहिए। और जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे घरों में इस प्रकार की कथाओं का आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, ज्ञान यज्ञ की कोई विशेष व्यवस्था मिल जाए, जिसमें शास्त्रों पर आधारित, सदगुरु पर आधारित, संतों पर आधारित विशेष ज्ञान की चर्चा हो, तो उसका हमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उसी में जीवन के रहस्य की परतें खुलती हैं और जीवन के नए नए आयाम, नए नए सोपान पर चढ़ने का हम सबको सौभाग्य मिलता है। जो शरीर केवल खाने कमाने, विषय विलास में आज तक बीत रहा था, निश्चित रूप से आज का संदेश सुनने के पश्चात यदि इसको हृदयंगम किया जाए, आत्मसात किया जाए, तो ये निष्कर्ष पर पहुंचने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा कि ये मनुष्य केवल नए नए वस्त्र पहनने, नए नए पकवान बना करके खाने, केवल बाल बच्चों को पैदा करने, केवल कमाने के लिए और केवल विषय भोगों में समय बिताने के लिए नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि इस जीवन के माध्यम से हमें अपने भीतर की सूक्ष्म शक्तियों को, सूक्ष्म ग्रंथियों को खोलना, जगाने की आवश्यकता थी, अपने उद्धार की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन और ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। इसलिए ये मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ था। पर ज्ञान के अभाव में, परिस्थितियों के कारण, वातावरण के दुष्प्रभाव में, कुसंगत में पड़ करके, अपने प्रारब्ध के कारण, इन समस्त कारणों से हम अपने जीवन के आज तक की यात्रा को व्यर्थ गंवाते गए। इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से तो हमने मकान बनवा लिए, गाड़ियां खरीद ली, महल बनवा लिए, परिवार हो गए, रिश्तेदार हो गए, भौतिक दृष्टि से सुख साधनों की व्यवस्था हमने कर ली, संसाधन पर्याप्त हो गए, धन की उपार्जन की स्थिति अच्छी है। सो भौतिक दृष्टि से हम सब सफल नहीं, सफलतम माने जा सकते हैं, पर अध्यात्म की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, ग्रंथों की दृष्टि से यदि हमने आत्मिक प्रगति न किया, तो फिर ये मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य आत्मिक उद्धार के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है। इस शरीर में बड़ी विशेषता है, ये जो चाहे सो कर सकता है।
इसलिए साथियों, हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने मनुष्य जीवन को किस प्रकार से धन्य बना सकें। ये मनुष्य शरीर कहीं व्यर्थ न चला जाए। आज तक हमने इसका सदुपयोग किया कि नहीं किया? आज तक कहीं हमने इसे व्यर्थ तो नहीं गंवा दिया? क्या हमने अपने मन को, अपने तन को, अपने जीवन को भगवान के कार्य में लगाया, अथवा केवल और केवल परिवार और इस संसार के ही काम में फंसे रहे? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, ये हर व्यक्ति का अपना अपना निष्कर्ष होगा। कोई आत्मिक दृष्टि से प्रगति करने में बहुत सारे प्रयत्न किया होगा और किसी ने इस विषय में उसको जानकारी ही नहीं होगी, सो वो करेगा कैसे? तो इसलिए ये समीक्षा करने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा जीवन आज तक नष्ट तो नहीं हो गया। अब आज तक जो हुआ सो हुआ, उस पर अब चिंतन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। पर आज जब हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, जब इसका श्री गणेश कर रहे हैं, तो आज से एक नया संकल्प, एक नया विचार, एक नई चेतना अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता है। कम से कम जब आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत का हमें यह आध्यात्मिक प्रकल्प प्राप्त हो रहा है इस गांव में, इस परिवार के माध्यम से, तो हम इस अवसर को भी व्यर्थ न जाने दें। इन 7 दिनों में ही हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं सत्संग के माध्यम से, इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से। आवश्यकता है हमें इसके प्रति गंभीर हो जाने की, इसके प्रति सजग और सचेत हो जाने की। ये अवसर सबको नहीं मिलता। हो सकता है इस गांव में ऐसे भी लोग रहे हों जिनको आवश्यक कारणों से अचानक इस गांव से बाहर जाना पड़े और वो इस 7 दिनों में यहाँ उपस्थित न हो सके। और ऐसे भी लोग रहे होंगे जो कदाचित गांव से बाहर ही रहे होंगे, पर ऐसा संयोग बन गया होगा कि उनको यहाँ आकर के निवास करने का अवसर मिल गया होगा और इस कार्यक्रम की सूचना मिल गई होगी। बहुत से लोग जान करके भी नहीं आ पाएंगे, बहुत से लोग अनजाने में ही आकर के इसका लाभ ले लेंगे। सबके अपनी अपनी स्थिति, अपने भाग्य, अपने सौभाग्य, अपने अनुग्रह और पूर्वजों की कृपा आदि आदि कारण हो सकते हैं। पर साथियों, यहाँ जो हैं उन्हें तो इस बात पर अवश्य ही विचार करने की अब आवश्यकता है कि कम से कम इन 7 दिनों में हम सब अपने जीवन के सौभाग्य को जागृत कर सकें। हम ये तो नहीं कह सकते कि इन 7 दिनों में हम सूर्य की तरह चमकने लगेंगे, पर एक दीपक की लौ तो अवश्य बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति जला करके गए। उस अखंड ज्योति की एक रोशनी, एक किरण यदि हमारे भीतर प्रवेश कर जाए तो हम भी उस अखंड ज्योति के परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साथियों, ये जीवन हम सबको मिला है और ये इसको पा लेने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ईश्वर का सबसे बड़ा अनुदान, सबसे बड़ा वरदान यह मानव जीवन ही है। तो साथियों, हमारे जीवन में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन के सौभाग्य को जागृत करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जानवर जीते हैं वैसे ही हम भी जी करके शरीर छोड़ करके चले जाएं। जानवर पैदा होकर के बड़ा हुआ, बड़े होकर के उसने भी बच्चे पैदा किए, भोजन इत्यादि किया, वृद्ध हुआ, मर गया। इसी प्रकार साथियों, मनुष्य भी यदि जन्म लेकर के आवे और जन्म लेकर के आने के पश्चात वो भी बड़ा हो, नौकरी करे, विवाह करे, परिवार बढ़ावे, वृद्ध होकर के मर जाए, तो फिर मनुष्य और जानवर में कोई विशेष अंतर रह नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्क्षुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। ये शास्त्र वचन है। तात्पर्य क्या है कि आहार में, निद्रा में, भय में, अपने संतति के उत्सर्जन में मनुष्य पशुओं के समान है। पशुभिर नराणाम, पशु के समान है। तो फिर अंतर क्या है? बोले एक ही अंतर मनुष्य और पशु में है, और वो क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः
धर्म की अधिकता ये मनुष्य की विशेषता है, क्योंकि धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, धर्म से विहीन पशु मनुष्य पशु के समान है। नीति भी कहती है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें न दान हो, न दया हो, न तप हो, न धर्म हो, न गुण हो, ते मृत्युलोके, इस मृत्युलोक पर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग का ही विचरण हो रहा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भूमि भार भूता, वो मनुष्य धरती के लिए भार के समान है, जो धर्म से विहीन हो, जो धर्म को न समझ पावे। अपना धर्म क्या है, व्यक्तिगत धर्म क्या है, पारिवारिक धर्म क्या है, सामाजिक धर्म क्या है, आत्मिक धर्म क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। धर्म के लिए लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी इस धर्म की। सो साथियों, हमें भी यदि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को योग्य बनाना है, प्रज्ञा पुराण में आश्वलायन ऋषि कहते हैं मौद्गल्य ऋषि से कि मौद्गल्य प्रमुखा मान्या ऋषियः संगतास्त्विह सर्वे शृण्वन्तु धर्मोऽस्ति केवलम यवलंबनम। कि हे समस्त मौद्गल्य आदि ऋषि, आप सब ध्यान पूर्वक सुने, धर्म ही एकमात्र अवलंबन है। किस लिए? तदा विधम यदा सृत्यमानवाः शान्तिमाप्नुयुः सुखं चापि वसेयुस्ते रक्षिताः सर्वतः स्वतः। तात्पर्य क्या है कि धर्म ही एकमात्र अवलंबन है, जिसका आश्रय लेकर के मनुष्य सुख शांति पाते, सुरक्षित रहते, आगे बढ़ते और श्रेय और यश के भागीदार बनते हैं। केवल और केवल धर्म के कारण, दूसरा और कोई कारण नहीं। इस धर्म को ही जानने के लिए, धर्म को ही पहचानने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सबके जीवन में सप्तदिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा का यह दिव्य अनुष्ठान सामने आया है। इसे सौभाग्य के रूप में वर्ण करना चाहिए और इसके माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, हम धर्म के पथ को समझ सकें, धर्म से परिचित हो सकें। क्या धर्म वही है जिसे हम लोग आज समझते हैं, अथवा धर्म कुछ विशेष है? धर्म का प्राण क्या है? धर्म की विशेषता क्या है? मनुष्य धार्मिक कैसे बनेगा, अथवा धार्मिक किसको कहना चाहिए? कौन है धार्मिक? यह सारे प्रश्न हम सबके भीतर होने चाहिए और इन प्रश्नों का समुचित उत्तर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा पावन प्रज्ञा पुराण में प्रतिपादित किया गया है। जो इसे ध्यान पूर्वक सुनेगा, जो इसे हृदयंगम करेगा, निश्चित रूप से वो धर्मात्मा बनता चला जाएगा और ऐसे धर्मात्मा मनुष्य को पा करके ये धरती भी धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती च तेन। ऐसा धर्मात्मा पुरुष कुल को तार देता है, पूर्वजों का उद्धार कर देता है, अपनी जननी को कृतार्थ कर देता है और वसुंधरा धरती माता को पुण्य से परिपूर्ण कर देता है। ऐसे पात्र को पाकर के धरती भी प्रसन्न हो जाती है। सो हमारे इस गांव में घर घर में ऐसे धर्मात्मा निकसें, घर घर में हर प्राणी धर्म के वास्तविक मर्म को समझ सके। आजकल जो धर्म के नाम पर पलायनवाद हो रहा है, धर्म के नाम पर जो नाना प्रकार का वितंडावाद हो रहा है, धर्म के नाम पर जो विडंबनाएं फैली हुई हैं, धर्म के नाम पर जो स्वार्थपरता का दृश्य देखने को मिल रहा है, धर्म के नाम पर जो आडंबर और अंधविश्वास चारों ओर व्याप्त हो रहा है, इन सब के पीछे के छिपे हुए मर्म को हम सबको समझने की आवश्यकता है और उसी को जानने का अवसर पावन प्रज्ञा पुराण के द्वारा हम सबको प्राप्त होगा। क्योंकि बिना प्रज्ञा के जागरण के वास्तविक धर्म को समझा नहीं जा सकता, धर्म के मर्म को समझा नहीं जा सकता और हम सब लोगों को इस मर्म को समझने के लिए यहाँ पर ठीक समय पर आना पड़ेगा और ठीक समय पर आकर के इस कथा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। समय तो आमंत्रण